BSc सेकेंड ईयर यूनिट फर्स्ट पेपर सेकेंड लेक्चर सिक्स्थ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फेयर केस सेकेंड। केस फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फेयर, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि इनसाइड ऑफ सॉलिड स्फेयर उसकी इक्वेशन आई थी E इक्वल्स टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमें आउटसाइड ऑफ सॉलिड स्फेयर निकालना है, तो हमें जो कैपिटल R रेडियस का एक सॉलिड स्फेयर गिवन है, ठीक है, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें आउटसाइड निकालना है। तो सिमेट्री क्या होगी, यहाँ पे भी स्फेरिकल होगी। तो हमने एक आउटसाइड पे स्फेरिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस इमेजिन किया जिसका रेडियस था स्मॉल r। तो उस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी और जो उसका एरिया है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो DA वेक्टर और E वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे केस है स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R आउटसाइड ऑफ सॉलिड स्फेयर। तो बाय अप्लाइंग गॉस लॉ फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट DA वेक्टर इज इक्वल्स टू नेट चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाय गॉसियन लॉ हमने इक्वेशन लिखी फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E DA कॉस थीटा इक्वल्स टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, वो कैपिटल R रेडियस पे जितना भी गॉसियन हमने, वो सॉलिड स्फेयर है, गॉसियन ही जो सॉलिड स्फेयर है उस पर कितना नेट चार्ज है वो ही हमारा आउटसाइड पे जितना जो हमने गॉसियन स्फेयर माना उतना ही चार्ज होगा। तो जितना कैपिटल R रेडियस पे चार्ज है उतना ही हमारा जो गॉसियन स्फेयर माना उतना उस पर ही इक्वल चार्ज होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, जो हम पहले निकाल चुके हैं इक्वेशन A में, ठीक है। तो नीचे आया सेकंड में इंटीग्रेशन ऑफ E DA इक्वल्स टू 4 पाई R क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। जो थीटा एंगल है यहाँ पे 0 डिग्री होगा, वही E इलेक्ट्रिक फील्ड का और हमारे एरिया का डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा 0 डिग्री होगा, तो cos 0 डिग्री हो गया 1। और जो नेट चार्ज है वो जितना कैपिटल R मेन जो स्फेयर है उतना ही उस पे होगा, उतना ही हमारा आउटसाइड वाले पे होगा। तो इक्वेशन बनी E इंटीग्रेशन ऑफ DA 4 पाई कैपिटल R क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। नाउ जो DA है वो हमने गॉसियन सरफेस माना था, उसका एरिया है। इंटीग्रेशन ऑफ DA क्या हुआ, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, उसकी वैल्यू आई 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस जो आउटसाइड पे माना था उसका था स्मॉल r। तो इक्वेशन में पुट किया तो आया E मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई कैपिटल R क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकल के आई रो R क्यूब अपॉन 3 स्मॉल r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो हमारी आउटसाइड की इक्वेशन आई E आउटसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। और इनसाइड की हम पहले केसेस में देख चुके हैं, इनसाइड की इक्वेशन थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो अब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और रेडियस R के बीच में, कि जैसे जैसे हम अपना डिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे फ्रॉम ओरिजिन तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो पहले हमने देखा कि हमारा गॉसियन सरफेस इनसाइड था, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो रेडियस के हिसाब से वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुई, ठीक है, ओरिजिन से। तो एक पॉइंट पे जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के इक्वल हुआ, मतलब कि जो इनसाइड वाला गॉसियन स्फेयर है वो हमारा सॉलिड स्फेयर के इक्वल हुआ। पॉइंट पे जहाँ पे स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल है, इसका मतलब कि हमारा मेन सॉलिड स्फेयर जिसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इस केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुई वो हमारी मैक्सिमम हुई, क्योंकि हमारे जो सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं मेनली, क्योंकि अंदर की तरफ वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई वो हमारी सरफेस पे हुई, कहाँ पे, यहाँ पे स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। फिर उसके बाद आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पे, जहाँ पे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन R स्क्वायर के। तो जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस आउटसाइड पे जाएगा स्फेयर के बाहर, वहाँ पे तो कोई चार्जेस नहीं है, तो जब चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं होगा, तो वो 1 अपॉन R स्क्वायर के अकॉर्डिंग डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। तो जहाँ पे इनसाइड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ सडनली इंक्रीज़ हुआ, फिर जब एक पॉइंट पे दोनों इक्वल हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुई, और आउटसाइड पे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होके हमारे ग्राफ से डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। नाउ द एप्लीकेशन नंबर 2 ऑफ द गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल, इसे हम बोल सकते हैं चार्ज होलो स्फेयर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है स्फेरिकल सेल की जो चार्ज है, और हम इसे बोल सकते हैं चार्ज होलोस्फेयर। यहाँ पे होलोस्फेयर का मतलब है कि जो इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ओनली सरफेस पे है, ये अंदर से होलो है, लाइक अ बॉल, जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है इसी तरीके से होलोस्फेयर है, इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओनली सरफेस पे है, जैसे डायग्राम में है, ठीक है। ये स्फेयर है
इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका रेडियस है कैपिटल आर। तो सबसे पहले हम इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू क्यू बाय ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी हुई क्यू बाय ए। यहाँ पे जो ए है एरिया है हमारा स्फेयर का, जो होलो स्फेयर है उसका भी एरिया जिसका रेडियस है कैपिटल आर, तो होगा उसका फॉर्मूला 4πr²। तो यहाँ से हमारा टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा। उसका फॉर्मूला होगा क्यू नेट इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 4πr²। ये हमारी इक्वेशन ए हो गई। इमेजिन क्लोज गॉसियन सरफेस इनसाइड द होलो स्फेयर। तो जो होलो स्फेयर है वो अंदर से खाली है, उसके अंदर हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया जिसका रेडियस था स्मॉल आर। तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो हमने गॉस लॉ लगाया, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल्स टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारा स्फेयर होलो है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा। तो फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो टोटल चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल शेल और होलो स्फेयर इज 0। तो हमारी नेट फ्लक्स भी 0 होगा और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो स्फेयर वो भी 0 होगा एज ऑल द चार्ज आर एट सरफेस। नाउ केस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल शेल और चार्ज्ड होलो स्फेयर। तो इसमें हम आउटसाइड निकालेंगे। तो हम एक गॉसियन सरफेस जो स्फेरिकल है सिमेट्री में हम आउटसाइड पे मान लेंगे जिसका रेडियस होगा स्मॉल आर। तो यहाँ पे जो कैपिटल आर रेडियस है हमारे होलो स्फेयर का रेडियस है और स्मॉल आर है हमारा गॉसियन सरफेस का जो हमने आउटसाइड इमेजिन किया है। In this case when small r greater than capital R outside of hollow sphere, तो हम गॉसियन लॉ लगाएंगे, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल्स टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए जो एंगल है वो 0 ही डिग्री होगा क्योंकि सिमेट्री हमारी स्फेरिकल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और एरिया भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री होगा और कोस 0 डिग्री क्या हो गया हमारा 1। तो ई डी ए यहाँ पे जो नेट चार्ज हमने इक्वेशन 1 से निकाला था नेट चार्ज वही होगा, वो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 4 कैपिटल आर स्क्वायर। क्योंकि जो गॉसियन सरफेस के आउटसाइड पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा जो वो मेन सरफेस पे है जिसका रेडियस कैपिटल आर है उतना ही होगा, क्योंकि आउटसाइड पे तो कोई चार्ज नहीं है। तो हम जितने भी डिस्टेंस आउटसाइड पे लेंगे तो वो मेन चार्ज जो हमारे गॉसियन सरफेस पे वो ही उसके इक्वल होगा। तो इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करी। सो जो एरिया हुआ वो गॉसियन सरफेस का एरिया हुआ यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक है। उसका रेडियस हमने क्या इमेजिन किया था स्मॉल आर, तो उसका वैल्यू ही 4 स्मॉल आर स्क्वायर। हमने इक्वेशन में पुट किया ई मल्टीप्लाई बाय 4 स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी रो मल्टीप्लाई बाय 4 कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। पर 4 से 4 कैंसिल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी वैल्यू आ गई आउटसाइड की E इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ द ग्राफ वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियस ऑफ द गॉसियन स्फेयर, ठीक है। तो हमने देखा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी 0 और आउटसाइड की इक्वेशन क्या आई थी रो मल्टीप्लाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा गॉसियन सरफेस इनसाइड से सरफेस तक आएगा और फिर सरफेस से बाहर जाएगा तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही इनसाइड पे, तो जो 0 से लेके जहाँ पे हमारा रेडियस कैपिटल आर के इक्वल हो गया, मतलब जो गॉसियन स्फेयर है वो हमारा होलो स्फेयर के इक्वल हो गया, वहाँ तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुई। 0 इसलिए हुई क्योंकि हमारा वो होलो स्फेयर है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, हमारा जो सारा चार्ज है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जैसे ही हमारा गॉसियन सरफेस हमारा होलो स्फेयर के इक्वल आएगा तो वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी मैक्सिमम। तो अब हमने देखा था आउटसाइड की जो इक्वेशन आई थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जैसे ही हमारा गॉसियन सरफेस बाहर की तरफ होगा आउटवर्ड की डायरेक्शन में होगा तो वो इन्वर्सली डिस्टेंस के साथ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये डिक्रीज़ का ग्राफ है।